दोस्तों, उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा धमाका तय है। चुनाव से पहले ही बदलेगा कप्तान। पर्यवेक्षकों की तैनाती ने बढ़ाई सियासी हलचल। लेकिन कांग्रेस के कप्तान के बारे में बात करने जा रहा हूं। करण मेहरा नहीं तो फिर कौन, या फिर करण मेहरा ही। बताने जा रहा हूं पूरी खबर और पूरी रणनीति और गणित के बारे में दगड़ियों। बस आपसे गुजारिश ये है कि आप अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें ताकि कोई जानकारी छूटे नहीं, जो कांग्रेस में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, उत्तराखंड कांग्रेस फिर से राजनीतिक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। ऐसे वक्त में जब पार्टी लगातार चुनावी हार के बाद संगठन को नया जीवन देने की जद्दोजहद में जुटी है, नेतृत्व को लेकर उबाल चरम पर दिखता है। दगड़ियों, सड़क पर भी, सदन पर भी हमने देखा, सदन के अंदर भी देखा। सवाल बड़ा है, क्या करण मेहरा की कुर्सी बचेगी या फिर हाईकमान एक बार फिर से चौंकाने वाला दांव खेलेगा? इस पर बात करने जा रहा हूं दगड़ियों। दरअसल राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस हाईकमान की एक चुप्पी पूरे संगठन में हलचल पैदा कर चुकी है। जिला अध्यक्षों को बदलने के लिए पर्यवेक्षकों की सीधी तैनाती ने संदेश दे दिया है। अब फैसले देहरादून से नहीं, शायद दिल्ली से ही होंगे, ऐसा लगता है। और ये सीधे प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं दगड़ियों। 3 साल और कोई नई टीम नहीं। क्या करण मेहरा का समय पूरा हुआ? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है दगड़ियों। करण मेहरा को प्रदेश अध्यक्ष बने 3 साल हो चुके हैं। मई में उनका कार्यकाल पूरा हुआ, लेकिन उन्हें नई कार्यकारिणी नहीं दी गई। इसकी बजाय समन्वय समिति बनाकर हाईकमान ने यह साफ कर दिया कि भरोसे की डोर ढीली पड़ चुकी है। शायद करण मेहरा को उसी पुरानी टीम के सहारे संगठन चलाना पड़ा, जिसमें न उत्साह दिखा और न अनुभव था। हाईकमान का यह कदम सामान्य नहीं था दगड़ियों। यह संगठन में बदलाव का साफ संकेत दे रहा था। सिर्फ नीचे से नहीं, ऊपर से भी यह कहा जा सकता है दगड़ियों। यहां तक कि जिला अध्यक्षों पर दिल्ली की सीधी पकड़ संदेश साफ लगता है। होगा क्या, वो तो वक्त बताएगा ही। लेकिन पहली बार कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश संगठन के जमीनी ढांचे को लेकर इतनी आक्रामकता दिखाई है। जिला अध्यक्षों के चयन की जिम्मेदारी अब प्रदेश अध्यक्ष से लेकर एआईसीसी पर्यवेक्षकों को दे दी गई। यह कदम अपने आप में बता रहा है कि प्रदेश नेतृत्व को लेकर पार्टी में भरोसा डगमगा गया है। हाईकमान अब खुद मैदान में उतर चुका है। और जब मामला दिल्ली मैदान से हो जुड़ा हुआ तो चेहरों की अदला बदली तय मानी जाती है। वैसे भी दोस्तों, कांग्रेस का डूबता जहाज और उम्मीदों की नई पतवार, ये इसलिए क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में भी 5 की 5 सीटें गंवा दी थी। यहां तक कि निकाय और पंचायत चुनाव जो हाल में हुआ है, कांग्रेस का प्रदर्शन उबाऊ रहा, निराशाजनक रहा। पार्टी के पास अब खोने को कुछ नहीं और साबित करने को बहुत कुछ है, सब कुछ है दगड़ियों। ऐसे में नए चेहरे की तलाश सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि राजनीतिक अस्तित्व की मजबूरी बन चुकी है कांग्रेस के लिए। नेताओं की कतार लंबी है, लेकिन फैसला चौंकाने वाला हो सकता है। उसके बारे में आगे आपको बताऊंगा कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा। दगड़ियों, 2027 विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति है। ये मैं ही क्या, तो प्रदेश जानता है। लगातार 2 चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। इसलिए पार्टी अब एक ऐसा चेहरा चाहती है जो संगठन को फिर से खड़ा कर सके, मोर्चा संभाल सके और चुनावी टिकटों का वितरण निष्पक्ष तरीके से करा सके। इस रेस में जो कई नाम हैं वो देख लीजिए, जैसे प्रीतम सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, गणेश गोदियाल, पूर्व अध्यक्ष, यशपाल आर्य, वर्तमान नेता प्रतिपक्ष, डॉक्टर हरक सिंह रावत, वरिष्ठ नेता कांग्रेस, हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड। दगड़ियों, ये वो नाम है जिसके बारे में चर्चा हो सकती है, आप भी करेंगे। और कौन होगा इनके अलावा, ये तो वरिष्ठतम नाम है कांग्रेस के। और भी कोई नाम हो सकता है मेरे से छूट गया हो, लेकिन इन नामों की चर्चा तो हो ही सकती है ना। लेकिन दगड़ियों, ये सारे नाम पुराने घोड़े हैं। हाईकमान का रुख देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो पुराने चेहरों पर फिर से दांव लगाएगा, क्योंकि पुरानी बात हो चली है। अब दौर राहुल गांधी का चल रहा है।
राहुल गांधी की ओबीसी नेतृत्व पर फोकस वाली बात आपको याद होगी, और ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में कुछ ऐसा होगा, ओबीसी नेतृत्व पर फोकस होगा कांग्रेस की तरफ से। और उसमें दो क्षेत्र जिनका जिक्र बार बार हो रहा है सियासी गलियारों में उत्तराखंड की, एक हरिद्वार का जिक्र हो रहा है, एक उधम सिंह नगर का, और एक गढ़वाल का हिस्सा, एक कुमाऊं का हिस्सा। हरिद्वार या उधम सिंह नगर से किसी नई पीढ़ी के नेता को आगे लाने की चर्चा जोरों पर है। हो सकता है नया चेहरा यहीं से आए, ऐसा लगता है। दोस्तों, करण मेहरा के पास अब बहुत सीमित समय है, या तो वह एक बार फिर से हाईकमान का भरोसा जीते या अगला आदेश उनकी विदाई का दस्तावेज बने। पार्टी ने न तो उन्हें हटाने की घोषणा की, न ही उन्हें अगले चुनाव तक बने रहने की बात कही। यही सस्पेंस है दगड़ियों, पार्टी में सियासी पारे को चढ़ा रहा है कांग्रेस में। उधर महारा खेमा जानता है कि अगर अब हटे तो वापसी मुश्किल है। दगड़ियों, 2024 लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ था। यह साफ कर गया कि केवल बीजेपी विरोध से चुनाव नहीं जीते जाते, जमीन पर संगठन होना चाहिए, रणनीति बेहतर होनी चाहिए, विश्वसनीय चेहरे होने चाहिए। और यही वजह है कि 2027 की लड़ाई से पहले पार्टी संगठन की रीबूटिंग कर रही है। और इस रीबूटिंग में सबसे पहला सॉफ्टवेयर अपग्रेड जो होगा वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी का होगा। अगर हाईकमान नया अध्यक्ष लाता है तो यह सिर्फ चेहरा बदलने का फैसला नहीं होगा दगड़ियों, यह पार्टी में एक नया संदेश, एक नया मिजाज, एक नया मॉडल होगा। वह नेता जो जमीनी कार्यकर्ताओं से जुड़ा हो, समाज के पिछड़े या फिर युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हो, और जो 2027 की चुनौती को लड़ने की ताकत रखता हो। दगड़ियों, करण मेहरा की विदाई की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है या नहीं, यह तो वक्त बताएगा। हाईकमान मैदान में उतर चुका है, संगठन की सर्जरी शुरू हो चुकी है, यह मैं बता रहा हूं। अब सवाल यह नहीं है कि बदलाव होगा या नहीं, सवाल यह है कि कब होगा और कौन होगा अध्यक्ष। राजनीतिक हालातों की, राजनीतिक हलचलों की घड़ी की शुरुआत कांग्रेस के लिए हो चुकी है। नए अध्यक्ष के नाम पर बनी चुप्पी जितनी लंबी होगी, भीतर का उबाल उतना ही फूटेगा, बाहर तेज आएगा। वैसे हरक सिंह रावत जो फुल मूड में दिखाई दे रहे हैं दगड़ियों, क्या पता हरक सिंह रावत ही वो चेहरा हो, देखना होगा दगड़ियों। लेकिन कांग्रेस के लिए परीक्षा की घड़ी अब चलने लगी है, टिक 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 टिक। इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, क्या आपको लगता है? आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। खबर को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मेरे साथ जुड़ने के लिए दगड़ियों आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।